अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउट क्लब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ उसके फॉर्मूले एंड इंट्रोडक्शन पे। तो पहला हमने कंसीडर किया है क्यूब। क्यूब का ये हमारा डायग्राम है। आई होप ये डायग्राम परफेक्ट ना बना होगा। तो फर्स्ट वन मेरे पास फॉर्मूला है CSA एंड LS। जो LSA है ये दोनों चीजें सेम होती है। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। सेकेंड वन है TSA टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है। ये जो हमारा क्यूब है ये वाली साइड होती है हमारी लेंथ, ये विड्थ और ये होती है हाइट। जैसा कि हम इसको भी A, इसको भी A, इसको भी A। क्यूब का मतलब है जिसकी साइड्स, लेंथ, विड्थ एंड हाइट सारी सेम हो वो हमारा क्यूब होता है। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ये हमारा 4A² है। ये बनता कैसे उसको देखते हैं। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसका बॉटम एंड टॉप को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बाकी 4 पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या होता है 4A²। 4A मतलब का साइड का स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम बॉटम को भी कंसीडर करेंगे एंड टॉप को भी कंसीडर करेंगे, बाकी 4 भी इंक्लूड होंगे। तो 4 2 मिलके 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है 6A² बनता है। और वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब होता है। तो हम एक एग्जांपल इस पे डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एग्जाम में ये हमारे पास साइड या दे रखा है, A दे रखा है जैसे 2 सपोज, तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया या निकालने के लिए बोलते हैं या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। तो ये हमारे पास अगर बोल दे 4A² तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। अगर सेकंड बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए A साइड दे रखा है हमारा 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल देंगे, इसका क्यूब निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्यूबाइड का है। क्यूबाइड का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। तो हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो ये हमारा होता है लेंथ, ये हमारा होता है विड्थ, ये हमारा होता है हाइट। बात करते हैं इसके एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है एग्जाम में बोलते या फिर CSA या फिर बोलते LSA, दोनों बातें सेम होती हैं। कर्व सरफेस एरिया बोलते या फिर लेटरल सरफेस एरिया। जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है 2H इन ब्रैकेट L प्लस B। तो ये जो दो डायमेंशन है इन दोनों को ऐड करने के बाद 2H से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेंथ दे रखा है 2, विड्थ दे रखा है 3, ये दे रखा है हाइट दे रखी है 1, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू H हमारे पास है 1 इन ब्रैकेट, लेंथ हमारे पास 2 है और विड्थ है हमारे पास 3। तो हम इन दोनों का ऐड करेंगे 2 × 2 इंटू 3 2 5, तो 5 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पूरे डायमेंशन में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इन दोनों का करने के बाद हम किसे करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करके दिखा दें। 2 इन ब्रैकेट L का हो जाएगा 2 इंटू विड्थ है हमारे पास 3 प्लस विड्थ है 3 मल्टीप्लाई H है 1 प्लस H है 1 इंटू L है 2। इसको सॉल्व करके करेंगे तो ये हमारे पास 2 3 या 6 प्लस 3 1 या 3 प्लस 2 1 या 2। इन सभी को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हम सभी डायमेंशन को रखने पर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए नेक्स्ट पेज पे। थर्ड नंबर फॉर्मूला हमारा सिलेंडर का। सिलेंडर का शेप कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा सर्कुलर होता है, ऊपर भी सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर के सेंटर से हमारा रेडियस होता है, इधर भी सेंटर से हमारा रेडियस होता है। ये बीच वाली जो लाइन है ये हमारी हाइट की होती है। तो बात करते हैं इसके एरिया की। तो ये हमारे पास ये एरिया होता है CSA एंड LSA, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है 2πRH होता है। तो यहाँ से जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर 3.14। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3.14 आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, तो सिंपली बस 2 इंटू 3.14 एंड जो हमारे पास R एंड H की वैल्यू दी रहेगी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया दोनों बातें एक ही होती हैं, हमको मिल जाएगा। यहाँ से सेकंड फॉर्मूला होता है TSA टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसमें क्या करना पड़ता है 2πR में H प्लस जो हमारे पास रेडियस दिया रहेगा, हाइट और रेडियस को ऐड करके 2πR को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बात करते हैं इसके वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना मटेरियल आ सकता है।
तो इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिंपली हमको आर रेडियस का स्क्वायर करना होता है इंटू एच, देन हमारे पास ये इसका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ नंबर हमारा फॉर्मूला है कोन का। कोन का शेप कुछ इस तरीके से बनता है। कोन को आप देखते ही आइसक्रीम की याद तो आ ही जाती होगी। बात करते हैं इसके डायमेंशन के। तो ये हमारा सेंटर से क्या होता है आर, और ये हमारी हाइट होती है एच। बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया, बात दोनों सेम ही होती है। तो फॉर्मूला जो निकल के आता है पाई आर एल होती है। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर 3.14 होती है। तो यहाँ से हम रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं एल। एल कैसे निकलता है? जो ये हमारी इंक्लाइन लाइन है इसी को हम बोलते हैं स्लांट लाइन। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। जो ये स्लांट लाइन है आप चाहे तो पाइथागोरस का थ्योरम भी लगा के यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू और आर की वैल्यू को दोनों को ऐड करके पाई और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से हम वैल्यू पुट करके वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट आपको डिस्कस हो ही चुका है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। आप चाहें तो ये सब फॉर्मूला इजी है, आई होप कि याद हो जाएगा। अब दो एक बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो इजीली तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। बाकी बीच बीच में हम फॉर्मूले को क्वेश्चन के साइड में लिखते जाएंगे। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला हमारे पास स्फीयर का है। स्फीयर का शेप कुछ इस तरीके से दिखता है, एज सपोज बॉल की तरह। तो बात करते हैं इसके एरियाज की। तो एरियाज हमारे निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो बस ओनली होता है इसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है स्फीयर के लिए 4πr³। मतलब कि जो ये हमारा सेंटर से यहाँ तक की दूरी है इसी को बोलते हैं आर। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रेडियस दी रही होगी तो हम क्या करेंगे रेडियस का क्यूब कर देंगे। बात करते हैं इसके वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना होगा, जो रेडियस दिया होगा उसको हमको क्यूब करके बाकी सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। हम बढ़ते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट शेप का फॉर्मूला है, नेक्स्ट पेज की तरफ। 6 नंबर फॉर्मूला हमारे पास हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, या फिर लेट सपोज करिए बाउल की तरह, या फिर हमारे पास आधे कटे हुए शेप के बॉल की तरह लगता है। तो बात करते हैं इसके एरियाज की। तो एरियाज में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया या फिर बोल लीजिए लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम ही होते हैं। जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो हमारा सेंटर से होगा ये हमारा रेडियस होगा। तो रेडियस के वैल्यू को बस स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी एंड 2 का मल्टीप्लाई करके हमको कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो हमको क्या करना पड़ता है, सिंपली बस रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड पाई की वैल्यू रख के 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें टोटल इसकी कितनी क्वांटिटी हम इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें कितनी कैपेसिटी है मटेरियल को भरने की। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। बस क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, पाई इंटू 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। लास्ट फॉर्मूला है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि ये नीचे वाले पोर्शन को हम हटा देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है स्मॉल सर्कुलर एरिया एंड ऊपर को होता है कैपिटल सर्कुलर। तो यहाँ से जो स्मॉल है तो उसको हम सेंटर से आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। जो कैपिटल है तो वो हो जाएगा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये हमारे बीच की जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी हाइट। बात करते हैं इसके एरिया का। तो एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, दोनों बातें सेम है। यहाँ से 2πl इन ब्रैकेट r स्मॉल r एंड प्लस r को ऐड करके इन सभी से मल्टीप्लाई करें। बात करते हैं l जो ये हमारी इंक्लाइन लाइन होती है ये हमारी l होती है। l स्लांट हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इन ब्रैकेट l इक्वल टू √h² माइनस इन ब्रैकेट कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πl इन ब्रैकेट स्मॉल r प्लस कैपिटल R का ऐड कर देंगे, देन उसके बाद प्लस पाई की वैल्यू रखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में स्मॉल r का स्क्वायर एंड कैपिटल R को स्क्वायर का, इन सभी को रीअरेंज करके हम यहाँ से हमारे पास
टोटल सरफेस एरिया का निकल आएगा। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इन सभी को रीअरेंज करके या फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये फॉर्मूला आई होप थोड़ा सा लंबा है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले कुछ इस तरीके से था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में।